गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के राजस्थान हिस्ट्री क्लास में हम राजस्थान निर्माण का व उसका एकीकरण टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अंतिम क्लास है, थर्ड क्लास है ये। ठीक है, जैसे ही भारत देश को आज़ादी मिली, भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के, तो भारत के सामने 565 रियासतों का एकीकरण करने की समस्या थी और उसके लिए भारत की सरकार ने जो रियासती विभाग स्थापित किया, एक रियासती विभाग स्थापित किया, रियासती विभाग। उसके जो प्रमुख बनाए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए, जो कि लौह पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसकी जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें बनेगा क्वेश्चन कि राजस्थान का जो एकीकरण हो किन चरणों में हुआ, कितने चरणों में हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा। उसकी पहली इस पर देखना है पृष्ठभूमि। सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि देखनी है और उस पृष्ठभूमि में जो मेन चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, इनके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और उनको कहा गया कि वे या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिल सकती हैं। अगर दोनों में ही नहीं मिलना चाहती तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ये किसने कहा? अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, भारतीय रियासतों, कुल 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें थी। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने, ध्यान रखना, 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने एक रियासती विभाग स्थापित किया, जिसका प्रमुख मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया है। ठीक है, वीपी मेनन उनके सचिव बनाए गए, उनके सलाहकार थे वीपी मेनन। इस रियासती विभाग के जो प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका समर्थन जो किया बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने उनका समर्थन किया। और राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इन सबका एकीकरण करने की समस्या भारत सरकार के सामने थी। ठीक है, उस समय, ध्यान रखना, उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था, जो कर्नल जेम्स टोड ने भी इसका नाम रखा था। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण को हम 7 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कितने चरणों में? 7 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। और 7 चरणों के तहत ही संपूर्ण राजस्थान बना था। लेकिन समस्या सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नमेंट के सामने ये समस्या थी कि राजस्थान का एकीकरण, ये 19 रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए, क्योंकि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। किसमें मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। जोधपुर के शासक जो थे वो बीकानेर और जैसलमेर के जो महाराज थे, उनको भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये समस्या थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो एकीकरण किया वो था मत्स्य संघ। ठीक है, कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है, तो मत्स्य संघ में जो रियासतें आती थी वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इनका जो एकीकरण किया गया, जो तारीख थी उसकी, वो थी 18 मार्च 1948। क्या तारीख थी? 18 मार्च 1948 को राजस्थान में जो पहला संघ बना वो मत्स्य संघ बना, और उसकी जो दिनांक थी वो थी 18 मार्च 1948। और इस मत्स्य संघ का जिन्होंने उद्घाटन किया था वो थी एन.वी. गॉडगिल थे, जिन्होंने इस संघ का उद्घाटन किया। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो उदयभान थे धौलपुर के। ध्यान रखना, उदयभान थे धौलपुर के। प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया वो शोभाराम कुमावत थे। तथा मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई वो अलवर को बनाई गई। किसको बनाई गई? अलवर को बनाई गई। दूसरे चरण में हम लेते हैं राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का जो राजस्थान में विलय किया गया वो 25 मार्च 1948 को किया गया। 25 मार्च 1948 को किया गया। इसमें
9 देसी रियासतें थी, जैसे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, ठीक है, टोंक, कोटा आदि ऐसी रियासतें थी। इसका उद्घाटन जो किया था, राजस्थान जो संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो भी एन.वी. गौडगिल ने ही किया था। ध्यान रखना, 2 जो प्रारंभिक चरण है उनका उद्घाटन एन.वी. गौडगिल ने ही किया था। ठीक है, इनके जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे, वो कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा। ठीक है, प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया वो गोकुल लाल आसावा को बनाया गया। इस तरह से राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर तृतीय जो चरण आया, तीसरा जो चरण आया वो संयुक्त राजस्थान था, और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया। ध्यान रखना, उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया। और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिला करके 18 अप्रैल 1948 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, राज प्रमुख जो बनाया गया वो मेवाड़ के थे, भूपाल सिंह। किनको बनाया गया? राज प्रमुख जो मेवाड़ के थे उन भूपाल सिंह को बनाया गया, और प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्य लाल वर्मा। प्रधानमंत्री किनको बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बृहत राजस्थान, और बृहत राजस्थान जब बना था उसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को शामिल किया गया। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो सवाई मान सिंह थे जयपुर के। कौन थे? सवाई मान सिंह। ठीक है, और हीरालाल जो शास्त्री थे उनको बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन हुआ, और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखना, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में जब से ही मना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो चरण आता है, 5वां चरण आता है, वह था संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान, इस बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। 15 मई 1949 को इसका उद्घाटन किया गया, और इसमें बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। मत्स्य संघ में आप जानते हो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये शामिल थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छठा चरण। छठे चरण में राजस्थान संघ बना। छठे चरण में राजस्थान संघ बना, और जनवरी 1950 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसमें आबू, देलवाड़ा, ठीक है, और सिरोही को शामिल किया गया। सिरोही को मिलाया गया। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार 20 अक्टूबर में कि सिरोही को कब शामिल किया गया था। ठीक है, तो जनवरी 1950 में सिरोही को मिलाया गया। और ध्यान रखना, अब इसका नाम दिया गया राजस्थान। क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान संघ हो गया तो इसका नाम क्या दिया गया? राजस्थान। उससे पहले किस नाम से जानते थे? राजपूताना। किस नाम से जानते थे? राजपूताना। और अंतिम रूप से जो 7वां जो चरण है हमारा, वो केवल राजस्थान नाम से आएगा, और वह अजमेर, मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश थे प्लस सिरोही को शामिल करके संपूर्ण राजस्थान का उद्घाटन किया गया। 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान हमारे सामने आया, जो वर्तमान में है, और भारत का बृहद क्षेत्र है ही। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। हालांकि जब सिरोही का जो शामिल किया जा रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते नहीं थे कि सिरोही राजस्थान में मिले। गुजरात में वो ज़्यादा चाहते थे कि सिरोही गुजरात में जाए, लेकिन हमारे जो प्रमुख नेता थे और यहाँ की जनता ने विरोध करने पर फिर जवाहरलाल नेहरू ने हमारा समर्थन किया और सिरोही को राजस्थान में मिला लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से राजस्थान का निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 में। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 को ये संपूर्ण कंप्लीट होता। ठीक है, इस प्रकार से 8 वर्ष लग जाते हैं इसमें राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।